भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर से बड़े बवाल में फंस चुका है। लेकिन इस बार सड़क नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस दिनों संकट में है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर में एक नया तरीके का गृह युद्ध शुरू हो चुका है। दरअसल वहां के मिल मालिकों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर भारत से आने वाले धागे यानी यान को नहीं रोका गया तो 1 फरवरी से पूरा कामकाज इन मिल में ठप कर दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा। बांग्लादेश की मुसीबत भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा जैकपॉट कैसे साबित हो सकती है। सबसे पहले बांग्लादेश की इंडस्ट्री को समझते हैं। बांग्लादेश को दुनिया की रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री बोला जाता है, लेकिन उसे बनाने के लिए जो कॉटन यान चाहिए वो उसे भारत से सस्ता पड़ता है, इसीलिए यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर धड़ल्ले से यानी बहुत तेजी से भारत से ड्यूटी फ्री यान मंगा रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान वहाँ की लोकल स्पाइनिंग मिल्स को सबसे ज्यादा पहुंचा है, जिसका रिजल्ट है कि बांग्लादेश में 12,000 करोड़ टन टका का माल यानी वहाँ की जो लोकल करेंसी है, इतना माल गोदामों में सड़ रहा है। यहाँ तक तो बात हुई बांग्लादेश की इंडस्ट्री की, लेकिन भारत के लिए यहाँ कैसे मौका बन सकता है। तो दरअसल इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर बांग्लादेश में हड़ताल जारी रहती है और वहाँ अनस्टेबिलिटी इंडस्ट्री में खासकर बनी रही तो इसका सीधा फायदा भारत के एक्सपोर्ट को 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो कच्चा माल भारत एक्सपोर्ट कर बड़ा फायदा उठा सकता है, क्योंकि अगर बांग्लादेश सरकार मिल मालिकों की बात नहीं मानती है तो वहाँ के एक्सपोर्ट मेकर्स भारत से ज्यादा धागा मंगवा सकते हैं, यानी भारतीय स्पिनिंग मिल्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इनके ऑर्डर साइज बढ़ जाएंगे और इसी में छिपी है भारत की एक्सपोर्ट ताकत। अब दूसरा पहलू देखते हैं तो सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में, क्योंकि अगर बांग्लादेश में हड़ताल जारी रहती है और लंबे समय तक यह हड़ताल चलती है तो बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन टूट जाएगी। तो फिर ज़ारा, H&M और गैप जैसे कई बड़े ब्रांड्स ये रिस्क नहीं लेंगे, ये अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश से भारत शिफ्ट करेंगे। भारत के कुछ बड़े शहर जैसे पंजाब का लुधियाना और तमिलनाडु का तिरुपुर एक बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के तौर पर शामिल हुए हैं। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में बड़े ऑर्डर्स आते हैं और ग्लोबल मार्केट में जो अभी जगह बांग्लादेश की है, यानी जो ऑर्डर्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पर शिफ्ट होंगे। आंकड़ों में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बांग्लादेश ने कुल रेडी टू मेड गारमेंट यानी RMG का एक्सपोर्ट लगभग 39.35 बिलियन डॉलर रखा था, जबकि भारत का रेडीमेड एक्सपोर्ट बांग्लादेश के मुकाबले 18% कम है। ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से देखें यानी कौन सा देश कितना रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है, उस लिस्ट में सबसे पहले चाइना है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश का नाम आता है, जबकि भारत इसमें बांग्लादेश से नीचे है। लेकिन पिछले साल जैसे यूएस से भारी टैरिफ्स की वजह से भारत का यूएस को जाने वाला इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ था। इसमें करीब 13% तक की गिरावट आई थी। हालांकि उसके बाद के क्वार्टर्स में जब 50% टैरिफ लगाए गए तो ये अनुमान 30 से 40% की गिरावट दिखाते हैं। लेकिन भारत के लिए बड़ा मौका होगा अगर भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर पाता है और नए ग्राहक ढूंढता है तो बांग्लादेश के ऑर्डर्स भी भारत में आ सकते हैं, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ऑर्डर बुक बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के इस बड़े मौके पर आप क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।